अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। और सबसे पहले आज की अहम खबर, एलामिया जारी किया है अपोजिशन ने और उन्होंने कहा है कि हाइब्रिड निज़ाम मुल्क से अपोजिशन का ख़ात्मा चाहता है, नए मिसाक जमहूरियत की ज़रूरत है। और उन्होंने बानी चेयरमैन इमरान खान और उनकी अहलिया की कैद की मजम्मत भी की है। बहुत सारे मुतालबात की एक लंबी लिस्ट दी है। 26वीं आइनी तरमीम का ख़ात्मा भी कहा है, बलूचिस्तान के हकूक़ की बात की है, SIFC का क़याम आइन की रूह के ख़िलाफ़ है, ग्रीन इनिशिएटिव स्कीम की खिलाफ वर्जी की है, बलूचिस्तान के मसाइल पर बात की है और ज़ायरीन पर चहलम हुसैन की शिरकत पर जो पाबंदी है उसकी भी बात की है और पानी की तकसीम 1991 के वाटर अकॉर्ड की बात भी की है। बहुत सारी बातें उन्होंने की है और इस पर अच्छी बातें की हैं। इस पर तो ये आज की अहम खबर है और इस पर हम कल भी और परसों भी इस पर मज़ीद बात करेंगे। लेकिन आज के प्रोग्राम का तारुफ करवा दूँ। हमारी आज की टॉप स्टोरी होगी हाइब्रिड निज़ाम के खालिक हाइब्रिड निज़ाम के ख़िलाफ़। और ये क्यों हम ये बात कर रहे हैं कि हाइब्रिड निज़ाम के खालिक ही हाइब्रिड निज़ाम के मुखालिफ हैं, क्योंकि हमने देखा कि 2017 तक कोशिश हो रही थी कि मिसाक जमहूरियत, जिसका आज जिक्र किया गया है एलामी में कि नया मिसाक जमहूरियत उसकी ज़रूरत है। तो जो मिसाक जमहूरियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान हुआ था, उसमें जो बातें तय हुई थी उसकी थोड़ी बहुत खिलाफ वर्जी के बावजूद वो इंटैक्ट था, चल रहा था 2017 तक। और जमहूरियत अपनी जो मुतालबात किए हैं आज इस एलामी में, वो मुतालबात पे आहिस्ता आहिस्ता बेबी स्टेप्स में काम हो रहा था। कोई आइडियल सिचुएशन नहीं थी लेकिन बेहतरी की तरफ जा रही थी। फिर 2017 के बाद इस मुल्क में हाइब्रिड निज़ाम लाया गया और ज़बरदस्ती लाया गया, ठौंसा गया। और ये सब लोग जो आज मुतालबा कर रहे हैं, इनमें से अक्सरियत उस हाइब्रिड निज़ाम के लाए जाने के अमल में शामिल थी, ख़ास तौर पे PTI, और अब आज वो इसकी मुखालफत कर रही है। हमें ज्वाइन करेंगे टॉप स्टोरी के लिए सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। और इसके बाद हमारा आज का हॉट इशू होगा खान के कत्ल की साजिश। ये इल्ज़ाम क्यों लगाया गया है इस वक्त, और इल्ज़ाम किसी आम आदमी ने नहीं लगाया। इमरान खान साहब के साहबजादे कासिम खान ने ये इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने पियर्स मॉर्गन को एक इंटरव्यू दिया है जो आज रात को किसी वक्त चलेगा, और उसकी झलकियाँ जो हमने देखी हैं उसमें उन्होंने कहा है, जब उनसे पूछा गया कि क्या आपको डर है कि वो जेल के अंदर मर सकते हैं, तो कासिम खान ने कहा कि बहुत से तरीके हो सकते हैं प्लॉट करने के, और प्लॉट किया जाता है असैसिनेशन को, तो उन्हें ये है कि वो खान को कत्ल कर देंगे। इस पर बात करेंगे हॉट इशू में। हमारा आज का एडिटोरियल होगा पाकिस्तान दुश्मनी इंडिया को ले डूबी। जब से पाक भारत जंग हुई है मई की, उसके बाद से इंडिया के लिए मुश्किल ख़बरें आ रही हैं। पूरी दुनिया से मुश्किलात हैं, इंडिया के लिए मज़ीद बढ़ रही हैं। और पाकिस्तान की अल्लाह ताला ने बहुत मदद की है और बहुत अच्छी पोजीशन हो गई है, इज़्ज़त बढ़ गई है। ज़ाहिर है एक तरफ तो कहा जाता है कि दुश्मन मरे तो खुशी न करिए। देख रहे हैं ये कि पाकिस्तानी इंडिया ने जो इंतहा पसंदी का रास्ता इख्तियार किया, जिसकी वजह से आज इंडिया की स्टैंडिंग दुनिया में क्वेश्चनेबल हो गई है। क्या पाकिस्तान को इससे सबक सीखना चाहिए, या हमारी जो विक्ट्री हुई है जंग में, हम सिर्फ उसको सेलिब्रेट करते रहेंगे और अपनी गवर्नेंस को बेहतर नहीं करेंगे? इसका जायज़ा लेंगे। एडिटोरियल में शुरू करते हैं टॉप स्टोरी। अफनानुल्लाह साहब, खुश आमदीद। ये बताइएगा कि आपने एलामिया सुना आज जो अपोजिशन ने दिया है, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस थी, उसमें महमूद अचकज़ई साहब हैं और असद कैसर भी थे, वहाँ पे बैरिस्टर गौहर थे, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर थे, शाहिद खाकान अब्बासी, ये सब लोग हैं। तो उन्होंने कहा है कि हाइब्रिड निज़ाम जो है ये ख़त्म होना चाहिए। आप क्या कहते हैं इसमें? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहले तो जो आपने जो अपनी हेडलाइन दी है वो काफ़ी मौजू है कि हाइब्रिड निज़ाम के खालिक जो है वो हाइब्रिड निज़ाम के ख़िलाफ़ हो गए। तो बात यह है कि हमने तो हमेशा से ये बात मेंटेन की, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बिलखुसूस, कि चार्टर डेमोक्रेसी किया ही इसलिए किया था ताकि मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी लाई जा सके और जमहूरी इक़्तिदार को बेहतर किया जा सके। और उसी की जो काविश थी वो चलती रही, जैसा आपने बताया। और फिर उसके बाद 2018 में मुझे लगता है वो जब एक बड़ी इवेंट हुआ था, आपको याद है इधर, उसमें इमरान खान साहब ने खड़े होकर ऐलान किया था कि जी मुल्क में हम हाइब्रिड निज़ाम ले आए हैं। तो उसके बाद से एक सिलसिला हाइब्रिड निज़ाम का जो है वो चल पड़ा है। और मैं ये समझता हूँ कि आज भी सबसे बड़े जो ज़ामिन हैं इस हाइब्रिड निज़ाम के, वो ख़ुद इमरान खान साहब ही हैं। जब वो ये कहते हैं कि मैं इस्टेब्लिशमेंट से बात करूँगा, मैं सियासी जमातों से बात नहीं करूँगा, इसका मतलब ये है कि वो बेसिकली आज भी उसी पुराने वाले निज़ाम के अंदर इंटरेस्टेड है जिसके तहत तो पहले वज़ीर आज़म बने। चले, इमरान खान तो ये कह सकते हैं कि आप वो पुराने वाले निज़ाम में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन ये बाकी सियासी जमातें जो हैं, महमूद खान अचकज़ई के जो क्रेडेंशियल्स हैं जमहूरी, उस पर तो किसी को शक नहीं है, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर भी, शाहिद खाकान अब्बासी, ये लोग भी ये बात कर रहे हैं। तो
इनको तो नहीं आप कह सकते ना कि ये हाइब्रिड निज़ाम लेके आए हैं, या ये सिर्फ फौज से बात करना चाहते हैं, या ये भी फौज से बात करना चाहते हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये हाइब्रिड निज़ाम लेके आए हैं, लेकिन जो इनके राइट लेफ़्ट पे बैठे हुए हैं लोग, और जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी उधर बैठी हुई है जिसका स्टेक ज़्यादा है सिस्टम में, वो तो PTI ही है। तो उनको बुनियादी तौर पे चाहिए ये कि वो पहले अपना हाउस इन ऑर्डर करें, इससे पहले कि वो डिमांड करें कि हाइब्रिड निज़ाम ख़त्म हो, क्योंकि ऐसे होता नहीं है ना। आप ये नहीं कर सकते कि आपका लीडर जो है वो कह रहा है मैं एस्टैब्लिशमेंट से बात करूँगा, और एट द सेम टाइम आप कह रहे हैं जी हाइब्रिड निज़ाम बहुत बुरा है। अब मिसाल आप ले लें कि जब मुल्क में 1999 में मार्शल लॉ लगा, आपको याद है 2002 में मेरा ख्याल है या 3 में ARD बनी थी। ARD के बनने के टाइम पे ये लोगों ने तो नहीं कहा था ना मियां नवाज शरीफ ने, ना बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने, कि जी हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। उन्होंने तो कहा था हम जद्दोजहद करेंगे, एक 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 स्ट्रगल होगी। वो एक स्ट्रगल चलती रही और इवेंचुअली वो एक जो है वो रेस्टोरेशन पर जजेस वाला मामला हो गया, फिर रेस्टोरेशन हो गई। इससे पहले और भी बहुत सारी तहरीक चली है। तो तहरीक जब आपने चलानी होती है, या अगर आपका ये वाकई इंटेंशन है कि मुल्क में जमहूरियत को आप बेहतर करना चाहते हैं, तो फिर आप ये नहीं कहते कि हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे और सियासी जमातों से बात नहीं करेंगे। अच्छा, तो ये बताइए, आप ज़ाहिरा मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है, हुकूमत में हैं आप, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपकी इत्तेहादी है, आप दोनों ने मिसाक जमहूरियत भी किया था। आप एक्चुअली चाहते हैं कि हाइब्रिड निज़ाम ख़त्म हो? देखिए, ये तो एक अच्छा सवाल है आपका। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का आइन जो कहता है हमें उसके हिसाब से चलना चाहिए, और हमने तो पाकिस्तान के आइन की वफादारी का ओथ लिया हुआ है, और मैं अपने ओथ को बड़ा सीरियसली लेता हूँ। अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जान के ओथ लिया है। तो मेरा तो ख्याल है कि जो आइन पाकिस्तान कहता है हमें उसके हिसाब से चलना चाहिए। तो आइन पाकिस्तान हाइब्रिड निज़ाम की उसमें गुंजाइश है? देखिए, मुझे मतलब कि हाइब्रिड निज़ाम की मैं नहीं समझता कि उसके अंदर इतनी गुंजाइश है, मैं नहीं समझता। तो फिर ये जो चल रहा है ये क्यों है? इसलिए क्योंकि आप एक निज़ाम ले आए हैं मुल्क में। अब वो एक दफ़ा एक निज़ाम आ जाता है तो फिर वो ऐसे जाता नहीं है ना, फिर वो जाते जाते जाएगा। तो चले जाते जाते अगर जाएगा और आप समझते हैं कि आइन की रूह के मुताबिक भी नहीं है, तो फिर आप हुकूमत, यानी कि हुकूमत क्यों इनिशिएटिव नहीं लेती कि वो इमरान खान से और इन तमाम जमातों से बात करे कि आएँ, आप हमारे साथ बैठें और इसमें से निकले, जैसे मिसाक जमहूरियत किया था आपने और पीपल्स पार्टी ने। अब वो कह भी रहे हैं कि मिसाक जमहूरियत किया जाए, तो क्यों नहीं इनिशिएटिव लेते, जबकि आप सियासी जमातें उस वक्त, जब आपने 2004 की बात की है, 2005 में हुआ था इसी तरह था मिसाक जमहूरियत, 2006 में हुआ था। 2006 में। तो उस वक्त तो चलें एक मार्शल लॉ था मुल्क में और सब कुछ था, हुकूमती जमात उसमें शामिल नहीं थी, लेकिन आप तो दोनों जमातें तो हुकूमतों में शामिल रही हैं, फिर मिसाक जमहूरियत भी दोनों जमातों ही ने किया था और आज भी हुकूमत में है। तो क्या आप नहीं समझते आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है इन तमाम सियासी जमातों से? देखिए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 2014 में इमरान खान साहब के घर गए, और वो इसी उनकी ख्वाहिश पे गए कि जब हम वहाँ पे जाएंगे तो हम ज़ाहिर है हम जिस इस COD के तहत या जो एक सिस्टम चल रहा है उसको लेके चलेंगे। फिर आपको याद है 2013 से 18 की जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत थी, वो मुस्लिम लीग नून गिरा सकती थी, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कहा मियां नवाज शरीफ साहब को, लेकिन नहीं गिराई इसी स्पिरिट से कि देखें हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ेगा, हमें एक दूसरे को साथ लेके चलना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ, और फिर आप जो कह रहे हैं कि हमें करना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बार नहीं ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट का हम चार्टर डेमोक्रेसी, चार्टर इकॉनमी पे बात करना चाहते हैं, एज अपोजिशन लीडर कहा, एज प्राइम मिनिस्टर कहा, तो आगे से जवाब आप जो है वो आपके सामने। जब वो वज़ीर आज़म से तब वो कहते थे मैं इनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा, जब वो अपोजिशन में आए तो फिर भी यही कह रहे हैं कि हमें ज्वाइन किया है शौकत यूसुफज़ई, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, लंदन में मौजूद हैं इलाज के लिए। यूसुफज़ई साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर भाई मैं आ चुका हूँ, पाकिस्तान आ चुका हूँ। अच्छा, पाकिस्तान आ गए हैं, चलें वेलकम बैक। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, उम्मीद है कि आपकी सेहत बेहतर हो चुकी होगी, खैरियत से होंगे। तो ये बताइएगा कि वाकई बहुत खुशी है आपके पाकिस्तान वापस आने की, सेहत दे अल्लाह आपको। ये बताइएगा कि अभी आपने सुनी गुफ्तगू अफरानुल्लाह साहब की भी, हमारा जो हाइब्रिड निज़ाम के खालिक जो हैं ये हाइब्रिड निज़ाम के ख़िलाफ़ हो चुके हैं, और अफरान साहब ने भी ये कहा है कि इमरान खान साहब का ये जो स्टांस है कि वो बात सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे, ये चीज़ ज़ामिन है, गारंटी है इस बात की कि इस मुल्क में हाइब्रिड निज़ाम चलता रहे। तो खान साहब या PTI खुद चाहते ही नहीं है कि हाइब्रिड निज़ाम ख़त्म हो, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हाइब्रिड निज़ाम का जो सिविलियन पार्टनर है वो बदल जाए, ये मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी हट जाएं और हम वहाँ पे आ जाएं। तो जो आज एलामिया किया आया है ऑल पार्टीज़
कॉन्फ्रेंस का इस्लामाबाद से, इसकी कोई अहमियत नहीं है। आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखें, पहली बात तो ये है कि इस मुल्क के अंदर जब रूल ऑफ लॉ ही ख़त्म हो गया है और पार्लियामेंट के जो बालादस्ती है वो ख़त्म हो चुकी है, तो फिर किससे बात की जाए? अब ये तो जो लोग बैठे हुए हैं, ये तो मैं नहीं समझता कि इनके पास कोई इख्तियार है, ये कोई इख्तियारमंद लोग हैं या इनकी कोई सोच है। ये बातें रह गई है ना कि पीपल्स पार्टी कहते हैं बड़ी जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हैं, तो कहाँ है वो जमहूरियत? अब क्या उनको ये जमहूरियत नजर आ रही है कि 26वें आईनी तरमीम के बाद आप लोगों को घरों से उठा उठा कर ले जा रहे हैं? 5 अगस्त को तहरीक चल रही है, सियासी तहरीक है, और उसके खिलाफ आप जितने लीडर्स हैं उनको आप सजाएं सुनाने शुरू कर दें। ये देखें, ये फस्तायत जब बढ़ती है ना तो उसके नुकसानात भी होते हैं। सियासी तौर पे हमने देखा है, बदकिस्मती से ये जो हुक्मरान बैठे हैं, या तो इन्होंने तारीख नहीं पढ़ी है या फिर ये जानबूझकर इस तरह कर रहे हैं कि इसके जो असरात हैं वो देर पा होंगे और कल इनके लिए भी मुश्किलात होंगी, क्योंकि ये यही जो हाइब्रिड निज़ाम है, ये कोई हमने मुस्तहकम होकर नहीं देखा है। कभी एक, कभी दो, दूसरा। अभी जो ये हुकूमत बैठी है तो ये किसके सहारे बैठी है? ये जो ताने देती है कि जी 2018 में इमरान खान आया, भाई इमरान खान आया, लेकिन इमरान खान ने तो साबित भी किया ना कि वो फिर उस निज़ाम से निकला और फिर उन्हें उस निज़ाम के खिलाफ इलेक्शन लड़ा और 8 फरवरी को लोगों ने वोट भी दे दिया। ये मुझे बताए ना, जो कुर्बानियां देने वाले हैं, जो कहते हैं कि हमने बड़ी कुर्बानियां दी हैं जमहूरियत के लिए, तो आज वो जमहूरियत कहाँ कहाँ पे स्टैंड कर रही है, वो भी बता देना कौम को। और जो कुछ इस वक्त ठीक। हो रहा है मुल्क के अच्छा, अंदर, आप कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है, तो इस तरह तुम निज़ाम नहीं चलते ना, मुल्क चलते हैं। अच्छा, आपने अभी जिक्र किया ना जो हालात है इस वक्त, और जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था 2006 में, तब भी हालात ऐसे ही थे और हुकूमत से उन्होंने मामला तय नहीं किए थे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने, बल्कि दो सियासी जमातों ने आपस में बैठ के ये फैसला किया कि आइंदा से हम इस्टेब्लिशमेंट की जो इंटरवेंशन नहीं करेंगे पॉलिटिक्स में, और एक दूसरे से माजी के जो गलतियाँ थी उस पर माफ़ी मांगी थी। यही स्पिरिट, और फिर उसके 2 साल बाद पीपल्स पार्टी हुकूमत में आई, उसके बाद मुस्लिम लीग नून हुकूमत में आई, 10 साल उन दोनों जमातों की हुकूमतें नहीं। तो आप क्यों नहीं ये समझते कि अगर आप सियासी जमातों के साथ बैठेंगे और एक जमहूरियत के लिए एक मिसाक या एक एग्रीमेंट करेंगे, तो आइंदा 1-2 साल बाद आपकी बारी भी आ सकती है? आप ऐसा क्यों नहीं सोचते? आप ये क्यों चाहते हैं कि नहीं, फ़ौरन इनको निकाल दिया जाए और हमें लाया जाए, और इसीलिए आप इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं? ये गैर जमहूरी रवैया नहीं है? देखिए अफसर भाई, ऐसी बात नहीं है। ये तो इस वक्त जो लीडरशिप है ना, वो तो रेंटेड लीडरशिप है ना। देखिए, नवाज शरीफ इस वक्त इररिलेवेंट तो हो तब चुके भी हैं। ऐसा ही था ना, और तब भी ऐसा था, 2006 में भी ऐसा ही था। नहीं 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 नहीं, मैं अब आरज करूं। देखिए, उस वक्त ये माहौल नहीं था कि आप एक लीडर को खत्म कर दें। उस वक्त ये माहौल नहीं था कि आप एक पार्टी को खत्म कर दें। देखिए, मुकाबला दोनों होता बाहर था। थे, लीडर खत्म कर अब दिए थे। मुकाबला तो नहीं है दोनों ना। बाहर अब तो थे, खत्म देखिए, कर दिए थे, पाकिस्तान से सबसे बाहर थे। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप माहौल देखिए। सबसे पहले आपने माहौल देना है। जब हम माहौल नहीं देंगे, इस वक्त क्या माहौल है? इस वक्त माहौल ये है कि जी एक पार्टी के ठीक जितने है। लीडर हैं उन सबको जेलों में डालो। पहले से जो जेलों में हैं, उनके ऊपर और मुकदमे बना लो। जो पीटीआई का नाम लेता है उसके उसके कारखाने बंद कर दो, उसके घर गिरा दो, उसके हुजरे गिरा दो, उसको जेलों में डाल दो, उस पर जाली मुकदमे बना। अब ये माहौल है। इस माहौल में कैसे मतलब बात की जाए और किससे बात की जाए? इस वक्त देखे ना, इस वो चीज नहीं है जो आप जो कह रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी और नून लीग ने बैठ के बात की। इस वक्त जो है ना, इस वक्त तो बिल्कुल वो माहौल ही नहीं बन रहा है ना। वो माहौल नजर आ रहा है, आपको नजर आ रहा है? देखिए, ये बात तो करते हैं कि जी हम मुज़ाकरात करते हैं, लेकिन मुज़ाकरात के लिए माहौल बनाने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। और जब तक माहौल नहीं बनेगा, मैं नहीं समझता कि इस तरह की मुज़ाकरात होंगे। आप एक पार्टी को दीवार से लगाएं, ठीक है। उनको ठुड्डे मारें, फिर आप कहें कि जी आप वापस मुड़कर देखें मेरी तरफ, आप बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं। इस तरह नहीं होगा। ठीक है, मैं एक और इशू पे ज़रा बात करना चाहता हूँ आप दोनों हजरात से। अलीमा खान साहिबा ने आज कहा है कि कासिम खान और सलमान खान ने वीज़े के लिए अप्लाई किया है एम्बेसी में, और एम्बेसी ने कहा कि हम अप्रूवल का इंतज़ार करें, आपको वीज़े कैसे दिए जाएँ और कब दिए जाएँ। इसके साथ ही उन्होंने आज कासिम खान और सलमान खान ने पीएस मॉर्गन को एक इंटरव्यू दिया है, तो उसमें उन्होंने 2 बड़े सिंगात लगाए हैं। वो मैं उस पर सवाल करता हूँ। पहले सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ शौकत यूसुफ साहब। उन्होंने कहा है कि जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के लीडर हैं, और साथ जो सवाल उन्होंने किया कि क्या आपको डर है कि इमरान खान वहाँ मर सकते हैं जेल में, तो उन्होंने कहा कि बहुत से तरीके हैं, वो असैसिनेशन के लिए प्लॉट कर सकते हैं। तो ये डायरेक्ट इल्ज़ाम है इस वक्त पाकिस्तान में जो हुकूमत है उस पर। डू यू एग्री विद इट? देखिए, कासिम और सलमान इस वक्त सियासत में नहीं है ना, वो पीटीआई का हिस्सा है।
वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं उसका मैं तो तबसरा नहीं कर सकता, ना मैं उस पर कोई जवाब दे सकता हूँ। वो डू मुल्क यू से एग्री और बाहर नॉट? हैं जो आपने कहा और सियासत में नहीं, वो नहीं नहीं नहीं, देखिए वो पाकिस्तान मुल्क से के बाहर हैं। लीडर्स पे इतना मेरा बड़ा एग्री इल्ज़ाम होने लगा ना रहे एग्री में हैं, से कोई वो यहाँ फर्क नहीं आना पड़ता चाह है, रहे हैं, क्योंकि उनका सियासत, जमहूरियत की देखिए मैं बात तो कर एक रहे हैं पार्टी को पाकिस्तान में। रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ना। अब सर भाई मैं एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और उस पार्टी का मैं नहीं ठीक है। समझता कि हमारे अंदर एक मोरिसी सियासत नहीं है। और मैं ये नहीं समझता कि उन्होंने जो बात की है ये तो ठीक है ना, ये चीजें होना चाहिए थी, नहीं हो रही है, इन्वेस्टिगेशन से लोग भाग रहे हैं, तो तो इसलिए क्वेश्चन उठ रहे हैं। इसका लेकिन मतलब कासिम खान ने जो सलमान कहा है, कासिम शक का, का इजहार किया है, देखिए आपको लगता देखिए है कि वो सही सलमान, शक है? नहीं नहीं, देखें आप मेरे मुंह से क्यों खिलवा रहे हैं? मैं उनका कोई तर्जुमान तो नहीं हूं ना, ना वो कोई पार्टी की तरफ से बात कर रहे हैं। मैं तो देखें, मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ। आप मुझसे पार्टी के बारे में अनीमा सवाल कर खान सकते हैं, मैं उनको जवाब आपकी दूंगा। पार्टी की सलमान लीडर हैं, कासिम, वो ये कोई कह रही हैं वो मुल्की सियासत आएंगे। तो नहीं है ना कि नवाज शरीफ के बेटे जो हैं वो भी सियासत के वो जिम्मेदार हैं, और और वो हम ये रूसी जिम्मेदारी सियासत नहीं क्या लेते। होती है? वो पाकिस्तान के सियासी मामलात पे तबसरा कर रहे हैं, वो खान साहब के बेटे भाई हैं, उनके वो यहाँ वालिद को आके तहरीक गिरफ्तार की किया गया क़यादत है, करना उनके चाह रहे वालिद हैं, के साथ ये ज्यादती आपकी हो रही पार्टी ने है, कहा उनके है। वालिद के ऊपर जाली मुकदमात बनाए जा रहे हैं, 300 मुकदमात बनाए जा रहे हैं। एक बंदा जो सारी जिंदगी पाकिस्तान के लिए खेलता रहा, पाकिस्तान के लिए सब कुछ करता रहा, एक मुकदमा नहीं था। अब 2 सालों से उसके ऊपर जो है ना 300 से ज्यादा मुकदमे बन गए। तो वो तो देखें, उनका उनका वालिद है, अगर वो बात करते हैं तो वो उनसे आप पूछ सकते हैं ना कि उनका दिल क्या कह रहा है इस वक्त, उनका उनके तहफुजात क्या ठीक है, हैं। हम तो देखें, हम तो पार्टी की बात कर ठीक सकते हैं। ठीक ठीक है, ठीक है। अफनान साहब ये बताइएगा, जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि उनको कत्ल किया जा सकता है, बहुत सीरियस इल्ज़ाम है, और उन्होंने कहा कि दे कैन प्लॉट एन असैसिनेशन, बेटा कह रहा है, इंटरनेशनल मीडिया पे बैठ के कह रहा है, तो आप समझते हैं आपकी हुकूमत के लिए ये एक चैलेंज है? मैं पीटीआई के जो हमारे सारे भाई हैं, जो जिनको पिछले 20-30 साल ये चूरन बेचा गया मोरूसी सियासत वाला, उनको मैं सबसे मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जैसे बाकी मामलात पे आपने यू टर्न ले लिया, आपके लीडर ने इस पे भी यू टर्न ले लिया। जहाँ तक बात है किस पे? कि वो मोरूसी सियासत को यू टर्न ही है ना, ये कहते हैं, और क्या आप इसको कहेंगे कि अब कासिम और सलमान जो है वो पाकिस्तान की सियासत पे भी तबसरा कर रहे हैं, लेकिन खान साहब ने मना किया कि टॉक शोज वो में भी ना आ रहे है। हैं। खान साहब ने पैगाम भेजा है, जो मैंने पढ़ा है, पता नहीं सही है गलत है, उन्होंने कहा ना है वो। देखिए वो आए ना आए, वो आज पेयर्स मॉर्गन वाले शो के ऊपर आप उन्होंने बात तो की है ना, पाकिस्तान की सियासत पे की है ना, और ये कुछ रियलिटी चेक जो है वो आते आते आता है, इनको भी समझ में आ जाएगा मामला है क्या एक्चुअली, जिनको नहीं समझ में आ रहा उनको भी आ जाएगा। ठीक। फिर जहाँ तक बात है, देखें हमारे लिए हम ये समझते हैं कि अगर वो पाकिस्तान आना चाहते हैं तो अपने, वो पहले भी माजी में भी वो आते रहे, उनका जो है अपने वालिद साहब से वो मिलना चाहते हैं, वो वीज़ा ले के पाकिस्तान आके अपने वालिद साहब से मिल ले। जहाँ तक बात रह गई है कि वो पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा लेंगे, तो देखें कुछ चीज़ें जो हमें सामने रखनी चाहिए, वो ये है कि वो जिस घर में वो पले बड़े हैं, वो मतलब कि गोल्ड स्मिथ फैमिली है, उनके जो मामू हैं बैन और जैक, वो दोनों जायनिस्ट हैं और बड़े कटर जायनिस्ट हैं। उनके आप जाके ट्विटर का अकाउंट देख सकते हैं, जो गज़ा में बच्चे मर रहे हैं वो उसको सपोर्ट करते हैं, और इनकी वालदा जो उनको कहती हैं कि ये फादर लाइक फिगर है। ये बिल्कुल रिकॉर्ड पे मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो मामू है फादर लाइक फिगर है इन बच्चों के, क्योंकि ज़ाहिर बाप नहीं था तो इन्होंने। तो अब उन लोगों को पाकिस्तान की सियासत में बराह रास्त लाया जा रहा है। पहले हम ये कहते थे कि शायद वो कहते थे नहीं जी इमरान खान का कोई ताल्लुक़ नहीं है, अब तो इसमें कोई शक की गुंजाइश रह नहीं गई। तो इसके ऊपर जो है वो मैं मुबारकबाद ही दे सकता हूँ पीटीआई को। ठीक है। जहाँ तक मैं ये इन्होंने कहा कि जी इमरान खान मैं इस पे बात करूं, क्या बात? मैं खुद ये जो पिछले वाली जो बात है इस पर मैं 2-3 बातें ज़रा कर दूँ मुख्तसर से, मैं अगर ब्रेक एक ले लूँ उसके बाद वापस क्योंकि वो जनरल बाजवा वाली मीट चले वापस आ जाए। आप इस पे बात जारी रखें, छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात जारी रखते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। सेनेटर अफनान साहब, आप कुछ कह रहे थे ब्रेक पर जाने से मैं पहले? ये कह रहा था कि ये हमारे भाई कह रहे हैं कि जी माहौल नहीं है और माहौल बनाना चाहिए और माहौल बनाने की जिम्मेदारी है, बड़ा जुल्म है। मुझे आप एक बात बताएं कि इमरान खान साहब ने जब सदर आरिफ अलवी साहब सदर थे तो एक मीटिंग की थी जनरल बाजवा के साथ प्रेसिडेंट हाउस में, आपको याद है कि नहीं? जी जी। उस मीटिंग का दो की थी। एक मीटिंग का कॉन्टेक्स्ट मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह। वो क्या था कि मुझे वापस वज़ीर आज़म कैसे बनाना है, तो जैसे उन्होंने कहा कि कोई सीन नहीं है तो खाना खाए बगैर उठ के चले गए। मैं आपको सिर्फ मैं कॉन्टेक्स्ट समझाना चाह रहा हूँ कि आप बात भी उनसे करना चाहते हैं, और जब आप बात करते हैं तो क्या बात करते हैं कि मुझे वज़ीर आज़म कैसे बनाओ। ठीक है। तो ये उसके बाद फिर ये इनके दौर में 4 इनके लोग आके टीवी पे इनके वुज़रा बोलते रहे
कि 4000 बंदों को डी चौक में टांग दे तो ये मुल्क तरक्की कर जाए। मैं इनसे लेता हूँ यूसुफ, हमने तो ऐसी बात नहीं की ना। यूसुफ जई साहब से मैं बात करता हूँ अभी इस पे। ये बताइएगा, एक तो मैं आपसे और सवाल दूसरा करना चाहता हूँ, वो मैं करता हूँ, लेकिन ये जो मरने की बात की आपने वर्कर्स के पीटीआई के, आपके पास कोई इतला है कि पीटीआई के कोई वर्कर जेल में मारे गए हैं, मर गए हैं और किसी भी वजह से है तो नाम बताएं, कोई सबूत दें। बात करते हैं अफरान साहब। मीडिया के ऊपर भी देखा है जी, मैंने मीडिया के ऊपर भी देखा है, कुछ लोगों के घरों में हमारे पार्टी वर्कर भी गए हैं और लीडर्स भी गए हैं। तो ये तो ऑन रिकॉर्ड बातें हैं कि वो हेपेटाइटिस सी से कहते हैं मर गए हैं। ये तो जेल हुकाम की बात थी ना। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो हेपेटाइटिस सी से मर गए हैं तो सारे जो 7 बंदे बताया गया था ना, तो 7 जो है वो पीटीआई के निकले। तो ये मैं यही इसीलिए अर्ज कर रहा हूँ ना कि हेपेटाइटिस सिर्फ 7 के साथ पीटीआई के थे, ये कंफर्म है, ये कब की बात है? ये अभी जब मैं बाहर था ना तो मैं अपने मीडिया पे देखता था ना, वो बाकायदा उनकी तस्वीरें आती थी, उनके वो होते थे, फैमिली दिखाई जाती थी और ये कहा जाता था कि जी ये हेपेटाइटिस सी से जो है ना मर गए हैं। तो देखिए मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि हम सारे पाकिस्तानी हैं, हमें कोई बाहर से हम नहीं आए हैं। सियासत होती रहती है, कभी ये इक़्तिदार में होंगे, कभी हम होंगे, कभी ये जेलों में होंगे, कभी हम होंगे। लेकिन ये जो तरीका है ना कि आप एक बंदे को दीवार से लगाएं, उसको खत्म करें। अब सलमान कासिम पे ये एतराज हो रहा है कि वो बात क्यों कर रहे हैं बाप के लिए, ये कोई बात है यार? ये कोई दुनिया में किस चीज पे आपने पाबंदी लगाई है कि वो सियासत में नहीं होंगे तो बात ही नहीं करेंगे अपने बाप के लिए? तो ये तो इतना तो इनके अंदर खौफ इतना था और इतना तकब्बुर कि जब उन्होंने शुरू में जब बात आई कि वो आ रहे हैं तो क्या कहा था पीएमएलएन ने कि आएंगे तो हम गिरफ्तार कर लेंगे, बगैर सोचे समझे बयान दे दिया। भाई कैसे गिरफ्तार करेंगे? जंगल का कानून तो आपने बना लिया है, लेकिन आप इतना बड़ा स्टेटमेंट कैसे दे रहे हैं जी हम गिरफ्तार कर लेंगे? ठीक, तो ये तो देखे ना आप, इन्होंने 26वीं तरमीम के बाद तो आइन शाइन तो नहीं रहा है ना। अब तो इनकी मर्जी की चीजें हैं, जो जहाँ पे इनको जरूरत पड़ती है वहां पे। अच्छा, ये जो लगा दे, नकब लगा दे। अफरान साहब ने ये जो अभी आरिफ अलवी, इमरान खान और कमर बाजवा की मीटिंग का रेफरेंस दिया कि वहाँ पे खान साहब ने कहा मुझे वज़ीर-ए-आज़म वापस लेके आएँ, और फिर जब ये मामला तय नहीं होते उठ के चले गए। इस बात को इस तरह पेश किया जा रहा है सबूत के तौर पे कि आप लोग हाइब्रिड निज़ाम के ख़िलाफ़ नहीं हैं, आप सिर्फ ये चाहते हैं कि पार्टनर बदल लिया जाए और हमें वापस लाया जाए। तो ये तासुर इतना गहरा क्यों होता जा रहा है? जो जनरल बाजवा को जिस तरह ये लोग बुरा भला कहते हैं ना, ये वही जनरल बाजवा है जिसकी वजह से नवाज शरीफ मुल्क से बाहर गए थे, और ये वही लोग, उन्हीं की वजह से ये मुल्क में वापस भी आए हैं और अब सियासत दोबारा भी शुरू कर रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि एक तरफ बाजवा साहब को इतने ज्यादा ये शुरू हो जाते हैं कि जनरल, उस वक्त इनको याद नहीं होता है कि वो भी फौज के जनरल थे। उस वक्त इनको फौज याद नहीं आती है, और ना ही वो किसी और के बारे में जब बात करते हैं तो इनको याद नहीं होता है कि हम फौज के जनरल के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये चीजें खत्म करें, ये डबल स्टैंडर्ड ना रखें। देखें, फौज को एक तरफ छोड़ें, उनको रहने दें, अपना काम करने दें। उनको सियासत में लगा के आपने इतना वो ज्यादा कर दिया कि आप अवाम और फौज को आप खामखा दूरियां बढ़ा रहे हैं, और आप चाहते हैं कि पीटीआई और फौज लड़े। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि भाई फौज के जो काम है वो कर रही है तो उसको करने दो ना, बस छोड़े। आप सियासत कर रहे हैं, आप कौन सी सियासत कर रहे हैं? आप तो सुबह शाम आपके ख्याल में इमरान खान, लेकिन आपका कोई भी शो जो है इमरान खान के बगैर चल नहीं सकता है। और आप कहते हैं इमरान खान की पार्टी खत्म हो गई, इमरान खान खत्म हो गया। इमरान खान के बगैर एक शो करके दिखाएं मुझे, सारा 8 बजे का शो, 10 बजे का शो, 11 बजे का शो के ऊपर ही तो होता है। तो इसका मतलब देखें, आप अब जब आवाम इमरान खान के साथ है ना, तो आप उसको रिलेवेंट नहीं कर सकते। आप उसको रिलेवेंट इसलिए कर रहे हैं कि आपके पास ताकत है, आप रियासती ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं आवाम के ऊपर। आप कहते हैं कि फिर वहां से डबल फिगर बना के कहते हैं हम विक्ट्री बनाए, हम जीत गए हैं। ये इस तरह की नहीं होता है। आप हमारे दौर में आपने कितने लॉन्ग मार्च किए, ट्रेंड मार्च किए, धरने दिए, हमने कभी किसी को रोका था कि इस्लामाबाद ना आए? हम आते हैं तो कहते हैं ये हमलावर हो गए। ठीक, तो देखिए ये डबल स्टैंडर्ड है। अच्छा, कल इन्होंने सियासत नहीं करनी है। अफरान साहब, डबल स्टैंडर्ड्स हैं आपके, आप इनके धरनों को रोकते हैं, उन्होंने नहीं रोका। और दूसरा वो कह रहे हैं कि इमरान खान फौज को सियासत में तो आप लोग घसीट रहे हैं अब इस वक्त। नहीं, हम कैसे घसीट रहे हैं? मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया ना कि हाइब्रिड निज़ाम का ऐलान इमरान खान साहब ने खुद किया। उस निज़ाम के अंदर जो है वो एक मेजर स्टेक होल्डर इन्होंने अदलिया को भी बना दिया था। वो तो ये बाद में ये जो कह रहे हैं 26वीं यानी तरमीम के बाद वो ख़त्म हुआ सिलसिला, वरना तो ये जो जिस चीज़ को ये रेफ़र करते हैं कि मुल्क में आइन और कानून और रूल ऑफ लॉ है, वो ये है कि जब जज के पास आप जाएँ तो वो कहें गुड टू सी यू, या जब आप सुप्रीम कोर्ट में जाएं तो वो आपसे कहें कि आप फिक्र ना करें, हम आपका केस लड़ेंगे। जज कहे कि मैं आपका केस लड़ूंगा, आपको क्या मसला है?
और हम ख्याल बेंच बना के एक पार्टी के हक में फैसले दिए जाओ, सुबह दोपहर शाम दो, ये रूल ऑफ लॉ था इनका, ये इनकी क्या कहते हैं जमहूरियत थी। तो आज जो है ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी 26वीं आनी तरमीम, तो 26वीं आनी तरमीम ही आनी थी ना। फिर जब आप हम ख्याल बेंच बनाएंगे और एक पार्टी को खुला सपोर्ट करेंगे तो फिर हम फिर क्या होना था। अच्छा फिर इन्होंने जनरल आसिम, देखिए इन्होंने ये कहा कि जनरल बाजवा के दौर में गए और जनरल बाजवा के दौर में वापस जनरल बाजवा के दौर में वापस तो नहीं आए, जनरल आसिम मुनीर के दौर में वापस आए। नहीं, पीडीएम बन गई थी ना जनरल बाजवा के दौर में। नहीं, मियां साहब की बात अफसार भाई, फिर मैंने मुकम्मल कर लें, आपकी तरफ आता हूँ मैं। बिल्कुल आतिश और इनको क्या नुकसान हुआ है? हाँ, गुड टू सी यू का ये नुकसान हुआ ना कि सारी दुनिया को पता चल गया कि पीटीआई का जुडिशल विंग है। हर पॉलिटिकल पार्टी का लॉयर विंग होता है, पीटीआई वो वाहिद पार्टी थी इसका जुडिशल विंग था। ठीक है कि जब पनामा का फैसला सुने, पनामा का फैसला आया तो नारे लगे तो इमरान खान के हक में। तो उनकी अच्छी स्ट्रेटजी थी ना, आप लोग नहीं कर सकते। तो फिर वो आईन और कानून की बात ना करें ना, रूल ऑफ लॉ की बात ना करें। नैरेटिव इतना फैला। फिर एक मेरी गुजारिश सुन ले, मेरी गुजारिश सुन ले, तो नहीं है ना, मेरी गुजारिश तो कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? साहब मेरी, जब आपकी हुकूमत नहीं रहेगी आप कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे? मेरी गुजारिश सुन लें यूसुफ ज़ई साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या आपके वज़रा ने आके टीवी पे ये नहीं कहा कि 4000 बंदों को डी चौक में टांग दो तो इस मुल्क में ये मुल्क तरक्की कर जाएगा? ये तो ऐसे, और ये आपका प्लान था कि आप जनरल फैज के साथ मिलकर ये काम आपने करना था। नहीं, ऐसे कहने वाले बहुत। फिर आपने ये कहा, आपके लीडर ने कहा एक मुल्क में लेके जाके DGFIA को कि देखो यहाँ पे कैसे निज़ाम चल रहा है, ऐसा पाकिस्तान में चल रहा है। अच्छा, मैं ये तो इस तरह, ये जमहूरियत थी आपकी। इस तरह तो हम जाहिर है ये बहुत सारे इशू है, लेकिन मैं आज के इशू पे रहना चाहता हूँ। यूसुफ ज़ई साहब ये बताइएगा कि अभी जो मैंने बात की है कासिम और सलमान के इंटरव्यू की PS मॉर्गन के साथ, उसमें उन्होंने एक और बात की है। जब उन्होंने पूछा कि जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के लीडर हैं, आपका उनके लिए क्या पैगाम है, बच्चों से जब पूछा तो उन्होंने कहा कि जमहूरियत का एहतराम करें वगैरह वगैरह। और साथ ये कहा, उसी सवाल के जवाब में ये कहा कि मेरे वालिद यानी कि इमरान खान के ट्रंप के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, ट्रंप के इमरान खान से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और अगर कोई फ़र्क डाल सकता है तो वो ट्रंप ही है। तो ये जो है ये एब्सोल्युटली नॉट, और हकीकी आज़ादी के कॉन्सेप्ट जो आपने इस कौम को दिए हैं, यंगस्टर्स को दिए हैं, अमेरिका के ख़िलाफ़ नफ़रत भरी आपने नौजवान जहन में नारे लगे, लोगों ने गाड़ियों के पीछे स्टिकर लगाए, ये उसके बिल्कुल उलट है। ये हाउ कैन यू डिफेंड दिस यू टर्न? अब साहब भाई मुझे ये बताएं कि सलमान कासिम के स्टेटमेंट से पीटीआई का क्या ताल्लुक? मतलब आप पीटीआई के जो नजरिया है, जो पीटीआई का वो है, उससे इसका क्या ताल्लुक है? मुझे बताएं। वो अपने वालिद के लिए जंग लड़ रहे हैं, जो उनके वालिद के साथ जो जुल्म हो रहा है, जो ज्यादती हो रही है, जो आइन की वायलेशन हो रही है, जो उनके जो इंसानी हकूक की वायलेशन हो रही है, ये उनका हक बनता है। आप देखिए बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब एग्जाइल में थी और वहां पे उन्होंने वो स्ट्रगल कर रही थी अमेरिका के अंदर, तो लोग उससे कह रहे थे कि आप यहाँ स्ट्रगल कर रही हैं, वो जंग तो पाकिस्तान में हो रही है। वो कहती थी कि वो वक्त भी आ जाएगा जब मैं पाकिस्तान में जाऊंगी। तो देखिए, एक लाभी होती है अपने लिए बात करना, ये उनका हक है। अब मैं तो नहीं रोक सकता उनको, मैं कैसे रोकूं? उनके वालिद नहीं, बिल्कुल रोकें, मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ पीटीआई का जो आइडियोलॉजी है, जिसमें इंसानी हकूक ना हो, पीटीआई की जो आइडियोलॉजी है, पीटीआई की जो आइडियोलॉजी है उसके खिलाफ है। क्योंकि बहुत सारी लीडरशिप, अलीमा खान बहन है खान साहब की, वो कह रही हैं कि कासिम और सलमान आके तहरीक को लीड करेंगे। फवाद चौधरी और बहुत सारे पीटीआई के लीडर कह रहे हैं कि अगर कासिम और सलमान ना आए तो ये तहरीक नहीं चल सकती, तो ये तहरीक नहीं चल सकती। तो सियासत से ताल्लुक तो है ना उनका। मैं आपको बताऊं ना, हमने जो 3-4 तारीखें चलाई है, मुझे बताएं उसमें कौन से कासिम सलमान थे? क्या वो तारीखें कामयाब नहीं हुई? अब ये और बात है कि रियासती ताकत सामने आ जाए, फायरिंग करे, शेलिंग करे और कहते हैं जी हम जीत गए, ये तो एक अलग बात है ना। हम तो पॉलिटिकल लोग हैं, सियासी बात करेंगे, सियासी जदोजहद करेंगे, सियासी स्ट्रगल से तो हम कभी पीछे नहीं हटे। तो सियासी स्ट्रगल तो हम कर रहे हैं, ऊपर से रियासती ताकत का इस्तेमाल हो रहा है। तो रियासती ताकत देखिए, अवाम कोई स्टील से नहीं बने कि आप उन पर गोलियां बरसाएं फिर कहें कि ये क्यों भाग गए। ये सारे जितने भी अमेरिकन के सारे जो जितने बहादुर हैं, उनको सबको सामने करो। एक पुलिस वाले को मैं सामने खड़ा करता हूँ, उनसे कहूँ कि एक कदम आगे आ जाओ और एक बंदूक देता हूँ, आप देखें कि फिर वो आगे आ सकते हैं। तो ये बात ना करें, सियासत को सियासत ही रहने दें और सियासी तौर पर उसको लें। ठीक है सेनेटर साहब, आखिरी सवाल मुख्तसर जवाब दीजिएगा कि अली मीन गंडापुर का बयान इंडिया ने बतौर सबूत फैटफ में जमा करवाया है,
क्या स्ट्रेटजी आपकी, ब्रीफली बता दें। देखिए हमारी ये स्ट्रेटजी है कि एक तो हम उसको काउंटर करेंगे, दूसरा ये है कि उन्होंने एक अब एलामिया जारी कर दिया है जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि मेरा सियाको सबाक से हटके किया गया है गंडापुर साहब ने। तो क्या ये वजह उनको सज़ा भी नहीं दी गई, शाह महमूद कुरैशी को सज़ा नहीं हुई, जैन कुरैशी को? नहीं, ये तो खैर इसका तो मतलब कि उससे ताल्लुक़ नहीं है। तो उन्होंने एक गैर जिम्मेदाराना हरकत कर दी थी जिसको उन्होंने बाद में खुद ही रियलाइज़ किया होगा कि मैंने क्या कह दिया। ठीक, उसकी वजह से जो मुल्क के लिए मसाइल पैदा हो रहे थे तो शायद इसलिए उन्होंने उसको दोबारा जो है वो। सेनेटर अफनानुल्लाह साहब बहुत शुक्रिया, शौकत यूसुफजई साहब आपको बहुत शुक्रिया। वक्त ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का एडिटोरियल पाकिस्तान दुश्मनी इंडिया को ले डूबी। और वक्त हुआ हमारे आज के एडिटोरियल का। आज का एडिटोरियल हमारा इस बात पर है कि पाकिस्तान दुश्मनी इंडिया को ले डूबी। जब से पाक भारत जंग हुई है, मई में तकरीबन 82 दिन हो गए हैं और 82 दिनों में 32 बार अमेरिका के सदर ट्रंप भारत को ये जिता चुके हैं कि ये जंग बंदी मैंने करवाई। 2 दफ़ा वो इंडिया के 5 जेट त्यारे मार गिराए जाने की तस्दीक कर चुके हैं और इसके बाद उन्होंने बहुत सख्त बयान पिछले कुछ दिनों में दिए हैं। पाबंदियाँ लगा दी हैं उन्होंने। रूस से तेल खरीदने पर इंडिया की 6 कंपनियों पर पाबंदी लगा दी है और जो सरकारी तेल कंपनियां हैं वो मुमकिन पाबंदियों के खौफ से ऑलरेडी उन्होंने रूस से तेल की खरीदारी बंद कर दी है। साथ ये भी कहा है ट्रंप ने, और बहुत ही अजीब सी बात की है, उन्होंने कहा है कि इंडिया की इकॉनमी डेड इकॉनमी है, रूस की इकॉनमी भी डेड इकॉनमी है और दोनों मेरी तरफ से जाएं जहन्नुम में या भाड़ में जाएं। इतनी सख्त बातें प्रेसिडेंट ट्रंप क्यों कर रहे हैं? इंडिया को इसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन जो बज़ाहिर वजह नज़र आती है और जिस पर पाकिस्तान में इत्मीनान का इजहार भी किया जा रहा है कि पाकिस्तान को इस जंग के बाद भारत के साथ जो पाकिस्तान ने उन्हें मिलिटरी शिकस्त दी है कन्वेंशनल वॉरफेयर में, उसकी वजह से पाकिस्तान की इज्जत बढ़ी है और पाकिस्तान की हुकूमत ने, मीडिया ने सच बोला है। तो ये 2 चीज़ें बहुत अहम है कि इंडिया का तकब्बर और उसके मीडिया का, हुकूमत का और मीडिया का झूठ इंडिया को ले डूबा, उनकी साख तबाह कर दी। और वहाँ पे जो इंतहा पसंदी है उस हुकूमत में, जो हिंदुत्व के नज़रिए के तहत अक़लियतों के साथ जो उनका सलूक है, उससे इंडिया मुतासर हुई है और डबल गेम ट्रिपल गेम इंडिया ने की। अमेरिका और वेस्ट के साथ दोस्ती लगाई लेकिन उनकी मुखालफत में रूस से तेल की दरामद भी जारी रखी, जबकि रूस पे पाबंदियाँ थी यूक्रेन जंग की वजह से। इससे पाकिस्तान के लिए एक सबक है जो हमें याद रखना चाहिए। हम खुशी में ये भूल ना जाएं, जो खुशी छोटी सी आर्जी हमें मिली है कि इंडिया से हमने जंग जीती है, कि हम भी अगर तकब्बर करेंगे, झूठ बोलेंगे, कौम से झूठ छुपाएंगे और अपनी गवर्नेंस अगर हमने बेहतर ना की तो अमेरिका जैसे दोस्त का भरोसा करना आसान काम नहीं है। हम बहुत दफ़ा ये भुगत चुके हैं, पहले भी इंडिया भुगत रहा है, लेकिन क्या हम पे ये वक्त दोबारा आ सकता है? हमें ये भूलना नहीं चाहिए और इसकी तैयारी करनी चाहिए। कैसे? अपने अंदर अपने इख्तिलाफात को ख़त्म करें और अपनी गवर्नेंस को बेहतर करें, अपनी मईशत को मजबूत करें। गुड नाइट।